हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग वर्ल्ड। तो दोस्तों, अभी तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एडमिशन हो चुके हैं और जो सेकंड ईयर के एडमिशन है वो अभी चल रहा है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन कैप राउंड वो अभी प्रोसेस चल रहा है और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है वो उनका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और उनके सिलेबस में जो सब्जेक्ट है आई ए एम मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट मशीन। तो इस सब्जेक्ट में क्या है, जो मोटर है इंडक्शन मोटर, उसके वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है। सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों टाइप की मोटर इसमें है। तो चलिए दोस्तों, हम आज सिलेबस स्टार्ट करते हैं थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का। और उनमें जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल मशीन, उसको हम आज देखते हैं। तो पहली बार हम देखेंगे इंडस्ट्रियल इंडक्शन जो सॉरी दोस्तों इंडक्शन मोटर होती है और इंडस्ट्रियल एसी मशीन इसका फुल फॉर्म है। तो हम देखेंगे आज इंडक्शन मोटर। जो सवाल है वो देखिए, वो थ्री इडियट्स में भी पूछा गया था, हाउ कैन स्टार्ट द इंडक्शन मोटर। तो हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंडक्शन मोटर क्या होती है? तो इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन तो दोस्तों ऐसा होता है। पहले तो इसमें शाफ्ट होता है, इसे शाफ्ट बोलेंगे हम। उसके बाद उसके ऊपर होता है रोटर होता है। तो ये रहा रोटर, हाँ ये रहा रोटर। और इसके अंदर हम ये स्क्विरल केज रोटर है ऐसा एज्यूम करेंगे। आपको मैं स्क्विरल केज और स्लिप रिंग दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा, किस किस एप्लीकेशन में कौन कौन सा रोटर यूज होता है, कौन कौन सी मोटर यूज होती है, वो मैं बताऊंगा। ये रहा स्क्विरल केज रोटर। इसके बाद यहाँ पे जो होता है वो एयर गैप होता है, इसमें एयर गैप फिल की होती है। इसके ऊपर यहाँ पे होता है कोर होती है। इसके बाद तो ये रही कोर, स्टेटर कोर बोलते हैं इसे। और इसके ऊपर वाइंडिंग होती है, इसे स्टेटर वाइंडिंग कहा जाता है दोस्तों। और ये जो वाइंडिंग होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। और ये जो वाइंडिंग है वो इसी नहीं है, लेकिन बस मैं आपको समझने के लिए ये कंस्ट्रक्शन करके दिखा रहा हूँ। और उसके होता है एयर, जो आउटर मोस्ट पोर्ट होता है वो रफ आयरन या कास्ट आयरन से बनाया जाता है। वो होता है यहाँ पे योक। ये सर्कुलर नहीं आया दोस्तों, वैसे तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं एलिमेंट्री इंटरमीडिएट दोनों भी फेल हूँ। और चलिए दोस्तों, ये होता है बेस सपोर्ट होता है, इसे हम बोलेंगे, ये देखिए बेस सपोर्ट। और यो जो होता है इसे हम योक बोलते हैं। योक यानी मोटर की जो बॉडी होती है, योक या इसे फ्रेम भी कहा जाता है। और यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये जो होता है ना, ये आपने देखा होगा, इसे लिफ्टिंग बोल्ट बोलते हैं। लिफ्टिंग बोल्ट और लिफ्टिंग बोल्ट ये कोर होती है और ये होता है कोर, स्टेटर कोर। और ये जो वाइंडिंग होती है ये कोर के ऊपर राउंड किए जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग। इसे क्या बोलते हैं? स्टेटर वाइंडिंग। ध्यान में रखिए दोस्तों। और यहाँ पे जो होता है वो एयर होती है, इसे एयर गैप बोलते हैं। और जो कोर होती है ये सिलिकॉन मटेरियल से बनाई जाती है। याद में रखना, कोर मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। core is made of silicon steel। और जो दूसरा पार्ट होता है, कोर हो गई, अब ये हो गई वाइंडिंग, ये हो गई स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग देखते दोस्तों, आप कभी वाइंडर की दुकान में गए होंगे, तो जब वो वाइंडिंग कर रहा होता है
सब उसके पास जो होती है ना वो कॉपर के वायर होती है, इसलिए स्टेटर वाइंडिंग होती है वो जनरली कॉपर से बनाई जाती है, इसलिए हम इसे लिख देंगे कॉपर मटेरियल। और जो स्मॉल साइज की जो मोटर होती है उसमें कभी कभी एल्यूमिनियम की भी यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग भी कभी कभी उसमें यूज़ की जाती है, इसलिए आप यहाँ हम और में इसमें और एल्यूमिनियम भी लिख देंगे। ये जो पहला पार्ट रहा अपना स्टेटर कोर, दूसरा पार्ट था स्टेटर वाइंडिंग, और जो तीसरा पार्ट है वो पार्ट नहीं है लेकिन ये एक है ना हिस्सा है इंडक्शन मोटर का, इसलिए हम यहाँ पे इसे लिख देंगे एयर गैप। तो एयर गैप क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, यदि को स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ये रोटर एंड स्टेटर के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम बोलेंगे एयर गैप। यहाँ पे इसे लिख देते हैं एयर गैप। ये हो गया एयर गैप, ये हो गया रोटर। एयर गैप भी हो गया, ये हो गया रोटर। तो ये क्या होता है? एयर गैप मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये हो गया स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर हो गया। अब तीसरा पार्ट कौन सा आता है दोस्तों? यह है रोटर, हो गया रोटर। रोटर चौथा पार्ट, रोटर में भी दोनों पार्ट पड़ते हैं दोस्तों। रोटर कोर ये रहा फर्स्ट, इसे हम ए लिख देंगे रोटर कोर, और नेक्स्ट है बी रोटर वाइंडिंग। इसका जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों मैं आपको बाद में नोट्स दे दूंगा, पहले तो आप बस समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो है रोटर कोर, ये आप बस इतना ध्यान में रखिए, ये जो रोटर कोर होता है कौन सी भी कोर हो वो सिर्फ सिलिकॉन मटेरियल से ही बनाई जाती है। तो ये रहा सिलिकॉन स्टील, और वाइंडिंग होती है वो कॉपर, हाई रेटिंग में कॉपर से बनाई जाती है। हाई एचपी होती है मोटर, हाई रेटिंग या एचपी भी लिख सकते हैं आप। और जो लो रेटिंग के जो मोटर होती है उसमें कभी कभी एल्यूमिनियम का भी यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम। और ये रहा, अब रोटर वाइंडिंग हो चुके हैं। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था स्लिप रिंग और स्क्विरल के जो क्या होता है, इसमें इंडक्शन मोटर के जो टाइप है वो डिपेंड्स है कि कौन सा रोटर यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्लिप रिंग होता है ना वो कुछ नहीं होता, उसमें क्या है जो रोटर होता है बेस देखिए, ये अपना रोटर है, ये रहा शाफ्ट, और ये रहा शाफ्ट एक्सिस, और ये रहा शाफ्ट। इसे पूरा जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे रोटर, इसे हम रोटर ड्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोटर ड्रम। ध्यान रखिए, इससे भी अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपको एक बार नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आप जब एक दो बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। दोस्तों मुझे अपना भाई ही समझे, मैं इलेक्ट्रिकल 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और दोस्तों अगर आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है, इससे तो मैंने अभी इससे पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए ये पहला वीडियो है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए नए नए लाता रहूँगा। और अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो देखेंगे, और इसके जो नोट्स होते हैं वो मैं दिखाऊंगा। और जो ये कंस्ट्रक्शन है ना वो दोस्तों ये ऐसा ही कैसा नहीं होता है, बस मैंने आपको समझने के लिए ये दिखा है। दोस्तों मैं आपको अगर मेरी पर्सनल नोट दिखाऊँ
तो ये कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको पर्सनल नोट्स दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और हम पूरा जो सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का। और जो इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल सकता हूँ जो आपको नहीं समझ में आएगा। और कुछ लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नहीं अटेंड कर पाते लेक्चर कोई कारण की वजह से, और उनका जो पार्ट होता है वो छूट जाता है। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में 4 मार्क्स या 6 मार्क में आता है। और मैं आपको बताऊंगा दोनों 2 ही वीडियो में मैं आपको 4 या आपके 6 जो मार्क है वो आपके कवर हो जाएंगे। और ये जो सवाल है वो यूनिट टेस्ट में भी पूछा जाता है। और यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट में पूछा जाएगा। फर्स्ट में मेरे ख्याल से 2 चैप्टर पूछे जाते हैं। और जो MSBT की एग्जाम होती है उसमें भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यार अपने भाई को। और अगले वीडियो में हम इसका जो कुछ बचा हुआ है वो देखेंगे, कुछ छूट गया है इसमें। और दोस्तों अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। दोस्तों वैसे तो हमारा वीडियो एंड हो चुका है, लेकिन दोस्तों जब हमने देखा कि वीडियो री देखा मतलब हम जब एडिट कर रहे होते तब हमने वीडियो को देखा तो हम ये पता चला कि हम स्लिप रिंग और स्क्विरल केज का डिफरेंस बताना भूल गए। सिर्फ 2 मिनट में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जो स्लिप रिंग रोटर होता है उसमें वाइंडिंग यूज़ की जाती है, जो रोटर होता है उसमें वाइंडिंग यूज की जाती है, कॉपर वाइंडिंग यूज की जाती है। और जो स्क्विरल केज होता है उसमें कॉपर के जो बार होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं, देखिए। और जो स्क्विरल केज रोटा है उसमें जो होते हैं ना रॉड, यानी हम उसे कॉपर बार भी कह सकते हैं, जो वाइंडिंग होती है वो स्क्यूड इन शेप होती है। ये देखिए ये शाफ्ट एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, ये स्क्यूड यानी तिरकी होती है। ये देखिए ऐसे रोटर बार प्लेस किए जाती है, आपने काफ़ी बार देखा होगा। और जो हमारी जो मोटर होती है जो हम इसका यूज हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के करते हैं उसमें ये रोटर यूज किया जाता है। इससे स्क्वेरल होता है और इसके जो अंदर होता है वो कॉपर बार प्लेस किए जाते हैं, और इसलिए इसे बोलते हैं स्क्वेरल केज, यानी इसे बोलते हैं स्क्वेरल केज रोटर। और जिस मोटर में इंडक्शन मोटर में ये स्क्विरल केज रोटर होता है उसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ही बोलते हैं। और इसमें जो इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है दोस्तों, इसमें जो है ना ये यहाँ पे एंड रिंग लगाई होती है, और एंड रिंग्स के मदद से ये जो स्लॉट होते हैं, स्क्यूड होते हैं, रोटर बार होते हैं, वो एंड रिंग के मदद से शॉर्ट किए जाते हैं। अगर हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होंगी, क्योंकि ये जो शॉर्ट किए जाते हैं तभी इनमें से करंट फ्लो होता है। एंड अदरवाइज ये अगर ओपन रह गए तो इनमें से करंट फ्लो नहीं होगा। और जो दूसरा रोटर होता है उसे हम स्लिप रिंग बोलते हैं, उसमें वाइंडिंग होती है दोस्तों, उससे हम वाइंडिंग होती है, ऐसी वाइंडिंग होती है। और यहाँ पे उसमें होता है कम्यूटेटर। इसमें मैं आपको जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो नहीं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। उसमें बहुत वाइंडिंग होती है और इसमें जो होते हैं कॉपर प्लेस किए जाते हैं। और ये जो होती है ना ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं यूज़ की जाती, ये जो होते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्रिंग से शॉर्ट किए नहीं जाते है ये जॉइंटिंग। और इसलिए हम यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके हमारी जो मोटर होती है स्लिप रिंग मोटर उसका स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल स्पीड मोटर कहा जाता है। और इसका जो स्पीड है वो भी हम कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, लेकिन हम इससे बढ़ा नहीं सकते। इसलिए हम स्टेटर साइड से ये जो स्क्विरल केज मोटर होती है उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और जो यहाँ पे है ये हम रोटर साइड से भी इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में।